हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विदेशी मत के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि कर्नल टॉड और उनके समर्थकों के द्वारा राजपूतों की रीति रिवाजों और विदेशी जातियों शक, कुषाण और सिक्तियन में समानता की बात कही गई थी और इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति से उत्पन्न बताया गया था। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। राजपूतों के उत्पत्ति के संदर्भ में जो विदेशी सिद्धांत कर्नल टॉड और उनके समर्थकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसका विरोध गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि राजपूतों के साथ विदेशियों के व्यवहार और रस्म रिवाज में जो समानता की बात कही गई है वह निराधार है। आज के इस वीडियो में मैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा या सिद्धांत हैं उसके संदर्भ में चर्चा करूंगी। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इतिहासकार एवं विद्वान अभी भी राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी एक मत पर सहमत नहीं हो सके हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों के द्वारा समय समय पर विभिन्न साक्ष्यों और अन्य आधार पर राजपूतों की उत्पत्ति के लिए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इसमें हम डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की प्रसिद्ध पुस्तक राजपूताने का प्राचीन इतिहास का उदाहरण दे सकते हैं, जिसमें उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि राजपूत प्राचीन वैदिक काल से विद्यमान रहे क्षत्रियों के संतान हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में राजपूतों की संदर्भ में यह कहा है कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। वहीं हम यह भी देखते हैं कि चंद्र बरदाई ने अपने पुस्तक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति को अग्नि कुंड से बताया है। वहीं डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है कि राजपूत की उत्पत्ति विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। अब आगे इस वीडियो में मैं राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न मतों के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करूंगी। नेक्स्ट जो सिद्धांत रहा है वो प्राचीन क्षत्रियों से उत्पत्ति का रहा है। प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह विचार प्रकट किया है कि राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कालांतर में प्राचीन क्षत्रिय ही राजपूत के नाम से पहचाने जाने लगे। राजपूतों की उत्पत्ति क्षत्रियों से हुई है। इस संदर्भ में इतिहासकार यह तर्क देते हैं कि राजपूत राजवंश प्राचीन कालीन क्षत्रिय शासकों के वंशज थे और अपने कथन के समर्थन में उनके द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि राजपूतों में प्रचलित रीति रिवाज और सामाजिक तौर तरीकों को अगर देखा जाए तो इसमें प्राचीन कालीन क्षत्रियों से काफी समानता दिखाई देती है। गौरीशंकर ओझा ने क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया है कि राजपूतों की शारीरिक संरचना भी क्षत्रियों के अनुरूप है। उन्होंने अभिलेखों, प्रशस्तियों और साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विभिन्न राजवंशों के द्वारा अपने आप को पौराणिक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी शासकों के साथ संबंधित बताया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा की पुस्तक राजपूताने का प्राचीन इतिहास 1925 ईस्वी का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि यहाँ राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से विश्वास प्रकट किया गया है कि राजपूत प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के संतान हैं। इतिहासकार C.M. वैद के द्वारा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के कथन का समर्थन करते हुए राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान माना गया है। नधरन से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उसमें महाकाव्य काल के राम और कृष्ण को क्षत्रिय बताया गया है। यही कारण है कि राजपूत भी वैदिक आर्यों की संतान के रूप में इतिहासकार के द्वारा इन्हें मान्यता दी गई है।
अगर हम मनुस्मृति को देखें तो इसमें राजपूतों को ब्रह्मा की संतान बताया गया है। अगर हम ऋग्वेद का अध्ययन करें तो इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में राजपूतों को ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न बताया गया है। नेक्स्ट थ्योरी ओरिजिन ऑफ राजपूत के संदर्भ में जो रहा है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति का है। चंद बरदाई के द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासो में हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से बताया गया है, जिसके समर्थन में हम पद्मगुप्त के नवसहास्क चरित्र और सूर्यमल के वंश भास्कर का उल्लेख कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो में यह स्पष्ट किया गया है कि अबू पर्वत पर गौतम, अगस्त्य, वशिष्ठ ऋषियों के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था और इससे प्रतिहार, चालुक्य और परमार उत्पन्न हुए थे और बाद में 4 भुजाओं वाला एक योद्धा चाहमन की भी उत्पत्ति हुई थी, जिसे चौहान कहकर संबोधित किया गया है। इस संदर्भ में हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्राचीन समय से ही अग्निकुंड का विशेष धार्मिक महत्व रहा है, क्योंकि अग्नि पवित्रता का प्रतीक माना गया है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यज्ञ के माध्यम से कुछ विदेशी लोगों को भी पवित्र कर राजपूतों में शामिल कर लिया गया था। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के विचार इसके संदर्भ में प्रकट किए गए हैं। हर्षचरित में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसकी पृष्ठभूमि में यह कारण रहा था कि विश्वामित्र के द्वारा वशिष्ठ की कामधेनु गाय को ले लिया गया था और उस गाय को वापस प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ ने यज्ञ किया था और इस यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न योद्धा ने कामधेनु की वापसी में वशिष्ठ की सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर वशिष्ठ ने उस योद्धा को परमार अर्थात प्रतिहार की उपाधि दी थी तथा कालांतर में इसी योद्धा की संतान राजपूत कहलाने लगे। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इसके संदर्भ में एक दूसरा विवरण भी हमारे समक्ष आता है और वह यह है कि विश्वामित्र, अगस्त्य एवं अन्य ऋषियों के द्वारा जो भी यज्ञ किए जाते थे उसमें राक्षसों के द्वारा बाधा पहुंचाया जाता था, जिसके कारण ऋषियों के द्वारा देवताओं से मदद मांगी गई थी और जिसके परिणाम स्वरूप 4 योद्धा अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी। अधिकांश इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में अग्निकुंड के मत का खंडन करते हैं और इसे अव्यवहारिक और मनगढ़ंत बताते हैं। यहाँ यह स्वीकार किया जा सकता है कि विदेशी शासकों के शुद्धिकरण के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया होगा और इसी शुद्धिकरण के कारण उनसे राजपूतों की उत्पत्ति की चर्चा हमारे समक्ष आती है। 18वीं शताब्दी में हम यह देखते हैं कि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर में अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त मुहन्नोत नैन्सी ने अपनी रचना नैन्सी री-ख्यात में अग्नि पंचशील सिद्धांत का समर्थन किया है। अजमेर स्थित सिसाना अभिलेख अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करता है। दशरथ शर्मा और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस मत का खंडन किया है। नेक्स्ट थ्योरी जो ओरिजिन ऑफ राजपूत के संदर्भ में है वह ब्राह्मणों से उत्पत्ति का रहा है। कुछ इतिहासकार राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानते हैं। डॉक्टर भंडारकर ने बिजौरिया शिलालेख को आधार मानते हुए राजपूत वंशों को ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। उन्होंने चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है तथा गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताया है। मंडौर, जोधपुर से प्राप्त शिलालेख में प्रतिहारों को ब्राह्मण वंश से संबंधित बताया गया है। इस शिलालेख में वर्णन है कि प्रतिहार ब्राह्मण हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी भद्रा मांद्रा की संतान है। बिजौलिया शिलालेख में स्पष्ट किया गया है कि वासुदेव का उत्तराधिकारी सामंत वत्स गोत्र के ब्राह्मण की संतान थे। इस संदर्भ में यह भी तर्क दिया जाता है कि राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ था, जिससे चौहानों के ब्राह्मण होने का प्रमाण प्राप्त होता है।
डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के गोहिलों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहादत्त का वंशज बताया है। जयदेव के गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया में स्वीकार किया गया है कि गुहिलोत नागर जाति के ब्राह्मण गुहादत्त की संतान थे। राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, इस संदर्भ में पिंगल सुत्तवृत्ति में भी उल्लेख मिलता है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि ओरिजिन ऑफ राजपूत्स है, या जो राजपूत की उत्पत्ति हुई है वह जनजातीय मूल से रही है। कुछ इतिहासकारों का यह विचार है कि राजपूतों की उत्पत्ति जनजातीय मूल से हुई है। गुप्त काल में हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त के द्वारा आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त किया गया था। परवर्ती काल में भी इसी प्रकार जनजातीय सरदारों या आठविक राजाओं को पराजित कर अधीनस्थ बनाने का सिलसिला जारी रहा था और कालांतर में इन अधीनस्थ शासकों के द्वारा अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था कायम कर ली गई थी और इसी के क्रम में उन्हें भी शासक होने के कारण क्षत्रिय मान लिया गया था। गैर आर्य मूल के होने के कारण जानकारों के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि शुद्धिकरण करके इन्हें हिंदू समाज के उच्च जाति में अंगीकार कर लिया गया होगा। गोंड, भील, मीना आदि इसी प्रकार राजपूत शासकों की श्रृंखला में शामिल हुए थे। कुछ इतिहासकारों का मत है कि पूर्व मध्यकाल का आरंभिक चरण परिवर्तनों का काल रहा था, जिसका प्रभाव जाति प्रथा के परिवर्तन में भी दिखाई देता है। इस समय जिन ब्राह्मणों को भूदान दिया गया था उनमें से कई ने स्वतंत्र शासकों के तौर पर सत्ता स्थापित कर ली थी और यही कारण है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार उन्हें भी क्षत्रिय की जो स्थान होता था वह उन्हें प्राप्त हो गया था। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कहीं ब्राह्मण तो कहीं गैर आर्य जनजातियों के शासन का उल्लेख हमें देखने को मिलता है और शासक के तौर पर उनके प्रवेश ने कालांतर में इन जातियों को क्षत्रियों के रूप में, राजपूतों के रूप में स्थापित करने का कार्य किया था। नेक्स्ट यहाँ पे ओरिजिन ऑफ राजपूत की जो थ्योरी रही है वो मिश्रित मूल की से उत्पत्ति का रहा है। कुछ इतिहासकारों का यह विचार है कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित मूल से हुई है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि राजपूत शासक वर्ग में सभी प्रकार की जातियां शामिल रही हैं, जिसमें विदेशी मूल, प्राचीन क्षत्रिय और ब्राह्मण इन सभी का समावेश रहा है। साथ ही साथ मूल जनजातियों का भी समावेश इसमें रहा है तथा 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भिन्न भिन्न मूल के यह शासक राजपूत के रूप में अपनी एक पहचान कायम करने में सफल हो गए थे और कालांतर में एक नवीन जातीय व्यवस्था का आगमन हुआ और जिससे 10वीं और 12वीं शताब्दी में उत्तरी भाग के इतिहास में राजपूत युग का उद्भव हुआ था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रू द एजेस में यह स्पष्ट किया है कि राजपूत सूर्य और चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान रहे थे। अग्नि पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजपूत थे। इसी तरह सीकर से प्राप्त हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। अगर हम वंशावलियों को देखें तो राठौड़ों की वंशावली में इन्हें सूर्यवंशी तथा यादव व भाटियों को चंद्रवंशी बताया गया है। राजपूत सूर्यवंशी व चंद्रवंशी क्षत्रिय की संतान रहे हैं। इस संदर्भ में इतिहासकार जगदीश गहलोत ने अपनी पुस्तक राजपुताने का इतिहास में समर्थन किया है। हमीर महाकाव्य में भी राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न सिद्धांत और इतिहासकार और विद्वानों के मत हमारे समक्ष आते हैं और राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में इतिहासकारों और विद्वानों में किसी एक मत पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। फिर भी अधिकांश इतिहासकार राजपूतों को भारतीय मानते हैं और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।